बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो के अंदर जो बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात की जाएगी कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट थी वो कहां तक पहुंची और क्या कुछ नए हिस्से पे डेवलपमेंट स्टार्ट की। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी में इस डेवलपमेंट स्टार्ट होने से प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, क्या प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, किन ब्लॉक्स में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और किन प्लॉट्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। और इस वक्त कुछ लोग बाइंग से रिलेटेड सजेशन मांगते हैं कि हमें सजेस्ट किया जाए कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उसके बारे में बात होगी। थर्ड, हम अगेन बात करेंगे फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल और ड्रीम हाइट्स के बारे में और डबल ए ब्लॉक के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरीज हैं। और सोसाइटी के बारे में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या नए डिसीजन लिए हैं या कुछ ऐसे मामलात उनके आपस में डिस्कशन हुई है कि जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर चेंजिंग आने लगी है, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई प्लानिंग उनकी है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो जरूर लेंथी होगी, लेकिन आप लोगों के क्वेरीज, आप लोगों के क्वेश्चन, तमाम का आंसर इस वीडियो के अंदर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर ब्लॉक को कवर करूं और हर ब्लॉक के बारे में एक आपको समराइज इंफॉर्मेशन दूं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट जिन जिन ब्लॉक में स्टार्ट थी, ए एग्जेक्टिव 1 के अंदर, ए एग्जेक्टिव 2 के अंदर, ए एग्जेक्टिव 2 का वो पोर्शन क्लियर कर दूं जो नैब के प्लॉट थे उनके अंदर जो इंस्टॉलमेंट वाला उनमें भी नहीं स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फार्म हाउसेज डी डेल्टा ब्लॉक के अंदर जो इस वक्त काम चल रहा है, फिर बी ब्लॉक फार्म हाउसेज के अंदर जो काम इस वक्त चल रहा है, देन ए ब्लॉक के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद डाउनटाउन कमर्शियल जो ए ब्लॉक स्पोर्ट्स एवेन्यू जहां से स्टार्ट होता है वहां कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट किया है उन्होंने, कुछ वहां मशीन ऐड की हैं। सी चार्ली ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, बड़े जोरों शोर से चल रही है। सर्कुलर एवेन्यू के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। सर्कुलर एवेन्यू में जो बेसिक डेरा था जे और सी के दरमियान में, उसकी दोनों सराउंडिंग में रोड की कंपैक्शन कर दी है, सिर्फ डिमोलिश करने वाला रह गया वो डेरा। उसके बाद के ब्लॉक और एल ब्लॉक के दरमियान में जो लैंड क्लियर थी सोसाइटी के पास वो इन्होंने ऑक्युपाई कर ली है। और उसके अलावा वहां पर सर्कुलर एवेन्यू पे काम चल रहा है, के ब्लॉक के अंदर सर्कुलर एवेन्यू पे काम चल रहा है। के ब्लॉक के अंदर मशीन्स 1-2 ऐड की हुई हैं। जहां सीवरेज हुई थी वहीं काम है, जो भी सीवरेज से हटकर एरिया है जहां पर फसलें थी वहां भी कुछ नहीं काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जहां ऑलरेडी काम था वहां है। विक्ट्री ब्लॉक के अंदर मशीन्स काम कर रही है। जो मेन आपका इसका विक्ट्री का जो रिवर व्यू रोड है, जो विक्ट्री का मेन जो आपका लेक व्यू रोड है उसके ऊपर काम हो रहा है। और कुछ आगे जहां मशीन्स थी वहां कंपैक्शन चल रही है। ये बेसिक काम थे। उसके बाद एम ब्लॉक के अंदर काम स्टार्ट है। और इसके बाद आपका ए एग्जेक्टिव प्रीमियम में काम हो रहा है। ये डेवलपमेंट के वो काम है जहां जहां कहीं 2 मशीन ऐड है, कहीं 4 ऐड है, कहीं 10 ऐड है, ये काम कर रही हैं। मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं कि ये जो नई मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली मैंने इनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की थी। बीच में कुछ ऐसे मामला भी थे कि शायद ये थोड़े स्लो डाउन हुए थे, लेकिन शायद ये अब ये मैनेजमेंट जो इस वक्त है ये अपने किए हुए वादे पूरे करती जा रही है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जहां डेवलपमेंट लगेगी हम उसे जो है रोकेंगे नहीं, वो मुसलसल काम जारी रहेगा। कहीं तेज होगी, कहीं कम होगी, क्योंकि रिकवरीज नहीं हुई थी उसके बावजूद जितनी डेवलपमेंट लग गई है, ये बड़ी खुशाइन बात है। ए ब्लॉक में अल्फा के अंदर लोगों की क्वेरीज है कि मशीन जो है ज्यादा क्यों नहीं ऐड। देखें 3 से 4 मशीन इस वक्त भी काम कर रही है। सबसे मेन चीज जो मैंने आपको डेवलपमेंट काउंट की नंबर वाइज किन किन ब्लॉक में, हम कह सकते हैं कि एक मेजर पोर्शन है ये जहां जहां डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि 4-5 साल जो है वो सोसाइटी के जाया हो चुके हुए थे। उस पीरियड के अंदर लोग इस कदर डिसअपॉइंट हो चुके हुए थे कि इस वक्त इतनी डेवलपमेंट के बावजूद शायद लोग सेटिस्फाई इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि बहुत ज्यादा पोर्शन अभी जो है वो अनडेवलप भी पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा पोर्शन लोग जो है ना वो काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। जिसमें सबसे मेजर पोर्शन जो है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट भी की थी और डिस्कस भी किया था। अगेन सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूं मैनेजमेंट से कि बी ब्रावो ब्लॉक, पी पाकिस्तान ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक के बारे में भी सोचा जाए जहां इतनी जगह पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, इतने काम एक्टिव हो चुके हुए हैं, लैंड क्लियरें हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लेटेस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है जमीन क्लियरेंस की, जैसे स्पोर्ट्स एवेन्यू की लैंड क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन मिली,
उसके बाद एच ब्लॉक में लैंड क्लियर हुई है, इसमें ब्रावो ब्लॉक में लैंड क्लियर हुई है। एफ एग्जेक्टिव 1-2 के अंदर बहुत ज्यादा एरियाज के ऊपर नए पोजेशन इन्होंने टेक ओवर किए हैं, जमीन पहले से क्लियर थी, पोजेशन लिए गया है। ए एग्जेक्टिव 1 में कुछ एरिया के ऊपर नए पोजेशन टेक ओवर किए हैं, जहां फसलें लगी थी वहां इन्होंने अपना पोजेशन लिया है, कुछ एरिया में कटिंग भी की है। ये एक समराइज सी डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों को ओवरव्यू इस वजह से दे रहा हूं कि आप लोगों ने फर्दर क्विज तो करनी होती है, आप लोगों को इंडिविजुअल भी हम इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि जहां जहां डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी हो रही है, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो स्टिल आज भी सोसाइटी की मैनेजमेंट से मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, और ये हमारी रिक्वेस्ट तब तक स्टैंड बाई रहेगी तब तक जब तक कि ये जिन ब्लॉक्स में भी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट नहीं की, जहां लैंड क्लियर है, जब तक वहां तक काम स्टार्ट नहीं होता, जैसे ब्रावो ब्लॉक, पी ब्लॉक, HNO और QS, इनके अंदर टैंगो के अंदर अगर कहीं भी कोई जगह क्लियर है, सोसाइटी कोशिश करे कि वहां डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो है ना वो स्टार्ट कर दे, और मैनेजमेंट को चाहिए कि जो लैंड मैक्सिमम क्लियर करवा सकते हैं करवा लें। अदरवाइज जो सबसे मेन बात है कि लोगों को एक उम्मीद देना, एक उम्मीद कायम करना कि जिनके प्लॉट अनडेवलप्ड एरिया के अंदर है, सोसाइटी मैनेजमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा डिसीजन ले, कोई ऐसी प्लानिंग लोगों के सामने पेश कर दी जाए जो शफलिंग हो, या कोई उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बेटर डिसीजन हो जिसमें वो लोग कम से कम इस कदर सेटिस्फाई हो जाएं कि अगर वो प्लॉट रखे तो उन्हें प्लॉट मिलने के चांसेस बन जाएं कि हमें साल बाद प्लॉट मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा, या फिर उस डिसीजन के इंपैक्ट होने, डिसीजन लेने से मार्केट में कुछ अनडेवलप जहां लैंड क्लियर नहीं है उन प्लाटों में कुछ बेहतरी आ जाए, ताकि लोग यहां से डिस्पोज ऑफ करके किसी डेवलप एरिया में गुलबर्ग में परचेज कर लें, या किसी भी सोसाइटी में जहां वो सेटिस्फाई हो वहां परचेज कर लें। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ओवरव्यू भी था, और जहां नहीं हो रही उसके बारे में एक रिक्वेस्ट भी थी सोसाइटी से, कुछ पॉइंट्स उनके सामने रेज भी किए हमने। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि इस वक्त जो प्राइसेस से रिलेटेड बात है, जो प्राइसेस चल रही हैं मार्केट के अंदर, कि जो लोग पूछ रहे हैं कि प्राइसेस में हाइक आई है, तो कहां पर हाइक आई है। देखिए उन ब्लॉक्स के अंदर जहां पर सीवरेज का काम हो रहा था, या होना स्टार्ट हुआ है, या ऑलरेडी हुआ था, जहां मशीन्स लगी हैं, वहां प्राइसेस में हाइक आया है, बिल्कुल आया है। अनडेवलप की प्राइसेस के अंदर डेवलप पोजीशन की प्राइसेस स्टिल जो है वो मेंटेन भी है, प्लस कुछ एप्रिसिएशन है, लेकिन जहां सीवरेज हुई थी वहां काम स्टार्ट हुआ तो वहां प्राइसेस में अच्छा इंपैक्ट आ चुका हुआ है। जहां बिल्कुल अनडेवलप है, लैंड नहीं क्लियर है, वहां स्टिल आज भी वही प्राइसेस है जो पहले थी, क्योंकि जब तक वहां लोगों को उम्मीद कायम नहीं होती, कोई लोग सेल परचेज से रिलेटेड वहां डिसीजन नहीं कर रहे। अगर कोई बेच रहा है तो बड़ी माइनर प्राइस के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 4th फाइल, 3rd फाइल और ड्रीम हाइट से रिलेटेड स्टिल अभी तक सोसाइटी के एंड से लोग ये सुनने के लिए जो है वो बेताब है कि एजीएम कब हो रही है। दिसंबर के लास्ट वीक में कहा गया था, दिसंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है, 15 दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट होनी है। अगर दिसंबर में हुई तो 15 दिसंबर तक ये जरूर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एजीएम कंडक्ट होती है तो बड़े चांसेस हैं कि आपकी 3rd फाइल को नंबर लगने के। अब लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि 3rd फाइल बैलेट हो जाएगी तो क्या होगा। देखिए 3rd फाइल को बैलेट होगी तो कुछ ना कुछ प्राइस में इंक्रीज आएगा, लेकिन जितना लोग सोच रहे हैं, या जब जितनी इसमें प्राइस हाइप था पहले, शायद वो ना आए। लेकिन पॉजिटिव बात ये होगी कि इसको नंबर लग गया तो 3rd फाइल, तो जो 4th फाइल माइनस में जो गई हुई है उसकी प्राइस में कुछ बेहतर हो जाएगी। और ड्रीम हाइट से रिलेटेड जो इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि 5 मरला प्लॉट ऑफर करना, प्लस उन लोगों को कोई नई लोकेशन या उनके बारे में कोई डेवलपमेंट या कोई भी हैंड ओवर करने से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो भी जरूर बात की जाएगी। अब यहाँ एक ब्लॉक को स्पेशली मैं डिस्कस कर लूँ, AA ब्लॉक। AA ब्लॉक के बारे में बड़ी क्वेरीज हैं, बड़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें वहां बताया जाए कि चूंकि AA ब्लॉक की लोकेशन काफी बैक साइड पे जाकर है और वहां जमीन भी काफी क्लियर हो चुकी हुई है। सुनने में हमारे ये बात आई है, ये 100% श्योर बात नहीं है, सुनने में ये आई है कि मैनेजमेंट AA को लेकर बड़ी सीरियस है। वो देख रहे हैं कि AA में प्राइसेस बड़ी डाउन आ चुकी हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों के वहां प्लॉट है, स्टे का लोगों का। मैनेजमेंट ये डिसीजन ले लिया है कि हो सकता है AA में एज इट इज जिस लोकेशन के ऊपर है वहां कुछ काम स्टार्ट किया जाए जिससे प्राइसेस में बेटर हो जाएंगी और
जितनी लैंड इनके पास क्लियर है उसको जो है ना पोजेशन क्लियर कर दिया जाए, जिससे लोगों में उम्मीद भी कायम हो जाएगी। और अगर लोग इसके पोजेशन की जिस तरह हमसे पूछते हैं कि कब तक इसका पोजेशन मिल जाएगा, देखें अगर आज की डेट में सोसाइटी ये 2025 के एंड में भी 26 के स्टार्ट में भी स्टार्ट कर लेती है, वहां का डबल ए के अंदर काम कर स्टार्ट कर लेती है, तो ये कम अज कम भी 2-3 साल तो जरूर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। सोसाइटी को ये चीज रियलाइज है कि डबल ए को लेकर लोग बड़े सीरियस हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छा डिसीजन ये एजीएम में भी अनाउंस भी करें, तो इस वजह से वो लोग जो बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं डबल ए को लेकर, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह उनको पे बैक होगा जरूर। और जिन लोगों के साथ यहाँ पर काफी टाइम हो चुका, जिनको पोजेशन नहीं मिला, जिनके बारे में वो सुनना चाह रहे हैं कि या शफलिंग हो जाए या कोई ऐसा डिसीजन ले, उम्मीद है जिस तरह की मैंने रिक्वेस्ट की है, मैं पर्सनली भी मैनेजमेंट से कभी किनसे मुलाकात हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट उनसे जरूर होती है कि उन लोगों के बारे में जरूर सोचा जाए जो अनडेवलप वाले हैं, जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े महंगे प्लॉट भी परचेज किए थे 2021-22 में, उनके बारे में कोई डिसीजन लिया जाए। इंशाल्लाह सोसाइटी जरूर ऐसा डिसीजन लेगी। और हमारी कोशिशें आप लोगों के साथ हैं, मेरी हमेशा कोशिश आप लोगों के साथ रही है, चाहे मुझे इस कोशिश के ऊपर मार्केट से बातें सुननी पड़ी हो, चाहे मैनेजमेंट से मुझे जो है मुखालफत की बातें या कोई उनके जो है मतलब उनकी नाराजगी जो मेरे लिए हुई हो, लेकिन आप लोगों की फेवर में मैंने हर पॉइंट के ऊपर बात की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। फर्दर गुलबर्ग से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है पर्सनल, किसी प्लॉट से रिलेटेड ओवरव्यू किसी किस्म का भी, अगर मैं कॉल पिक ना कर सकूं मसरूफियत की वजह से, आप मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़े, इंशाल्लाह आपके वॉइस मैसेज का जरूर रिप्लाई होगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।